माँ पार्वती तट, प्राचीन श्री शंकर मंदिर आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। आज जय श्री महाकाल। क्या हाल है? शंकर मंदिर आनंद। आष्टा महंत श्री हेमंत जी गिरी से यहाँ की व्याख्या का वर्णन उनके श्रीमुख से सुनेंगे। आइए आप लोग भी इधर खड़े रहना इधर आसपास। पूरे ऑल इंडिया में दिखेगा अपना। आ जाओ आप इधर मिश्रा जी। हाँ तो आप मिश्रा जी को बुलाओ ना। आ जाओ मिश्रा जी। अरे आ जाओ। आ जाओ मुकेश आनंद। आ जाओ ताम्रकारानंद। प्राचीन श्री शंकर मंदिर आष्टा, माँ पार्वती तट, आष्टा प्रॉपर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। यहाँ का वर्णन हम महंत श्री हेमंत जी गिरी से श्रीमुख से वह प्राचीन श्री शंकर मंदिर आष्टा महंत जी, यह मंदिर के वर्णन उनके श्रीमुख से सुनेंगे आप संत समान न्यूज के माध्यम से। हमारे भारतवर्ष में मध्य भारत प्रांत की राजधानी भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा की ओर माँ पार्वती के पावन तट पर प्राचीनतम भगवान शिव भूत भावन भोलेनाथ का स्थान है, जो पार्वतीश्वर महादेव, नागेश्वर, कुबेरेश्वर, नीलकंठेश्वर, सौम्य महाकाल एवं पार्वतेश्वर के नाम से विख्यात थे। ऐसे स्थान की महिमा अद्भुत और अविरल और बड़ी मनोरम है और चमत्कारिक स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ माँ पार्वती के पावन तट आस्था में स्थित सीहोर जिले से 45 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव के साथ वामा अंग माँ पार्वती साक्षात नदी के रूप में विराजित हैं। और ये स्थान से आगे 1 किलोमीटर जाते हैं तो यहाँ पापनाशनी पार्वती नदी की बहन है, पापनाशनी नदी, उनका समावेश इस माँ पार्वती में हो जाता है। माँ पार्वती पापनाशनी को अपने वक्ष स्थल में धारण करती हैं। तो यहाँ की अद्भुतता और यहाँ का पुण्य इतना बढ़ जाता है कि पार्वती पार लगाती हैं और पाप नाशनी पापों का नाश करती हैं। ऐसी अद्भुतता आपको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ भगवान शंकर के दर्शनार्थ हमारा जो आस्था क्षेत्र है
अष्टावक्र ऋषि की तपोस्थली कहलाता है। रावण के समय योगी अजयपाल जी हमारे यहाँ के एक संत हो चुके हैं, जिनकी भी तपोस्थली कहलाता है। उन्हीं के नाम से आस्था नगर, अजयपाल के नाम से, अष्टावक्र ऋषि के नाम से आस्था का नाम पड़ा है। यहाँ रावण ने भी आकर भगवान शिव के दर्शन किए। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के समय भगवान शंकर के दर्शन किए। यहाँ पर बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य सन 1972-71 में यहाँ पधारे थे। उनने भी यहाँ की अद्भुतता देखी। इसके पश्चात हमारे सन्यासी संप्रदाय के वरिष्ठ परम पूज्य महामंडलेश्वर ज्येष्ठाचार्य श्रद्धेय श्री 1008 श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ जब तब आते हैं, निश्चित रूप से यहाँ पधारते हैं। हमारे राष्ट्र की परम भावनात्मक सन्यासिनी सुश्री श्री माँ भारती, वो यहाँ सांसद रही। उस समय इस क्षेत्र में जब भी पधारती थी, निश्चित रूप से यहाँ शिव जी के दर्शनार्थ आती थी। इसी क्रम में अनंत संत, अनेकों प्रकार के महापुरुष, अनेकों प्रकार के लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पांडवों ने भी यहाँ भगवान शंकर के दर्शन किए हैं और एक मुस्लिम शासक भी यहाँ से चमत्कृत होकर गया भगवान शंकर के यहाँ से, और यहाँ इस स्थान को छू भी नहीं पाया। और उसके पश्चात यहाँ पर भगवान शिव के साथ इस प्रकार की प्रतिमाएं जो अद्भुत और अद्भुतता को प्रदान करती हैं और हर इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। भगवान शिव यहाँ अपने ससुराल में विराजित हैं। यह माँ पार्वती का जो मायका पीहर कहलाता है। भगवान शंकर इसीलिए पार्वतेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ प्रथम आप दर्शनार्थ आएंगे तो भगवान गणेश दूरी बनाए हुए, जिस प्रकार से हमारे घर का एक कर्मचारी जो घर के बाहर नियुक्त होता है, उसी प्रकार भगवान नंदीगण पूर्ण श्रृंगारित सावधान की स्थिति में किशोर अवस्था में भगवान शिव की वाड़ जोते हुए बाहर विराजित हैं। अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे गर्भगृह में तो भगवान नारायण कश्यप रूपे भगवान शिव से आराधना कर रहे हैं कि भगवान इस हलाल, ये उस समय का दृश्य आपके सामने दिग्दर्शित होगा जब समुद्र मंथन किया गया था। भगवान नारायण कश्यप रूप में भगवान शिव से हलाहल पान करने की विनती करते हैं, इसलिए भगवान शिव नीलकंठेश्वर भी कहलाते हैं। आगे आप जैसे अंदर बढ़ेंगे गर्भगृह में तो प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के मुख्य गण, जिस समय भगवान शिव विवाह के लिए गए थे उस समय राजा हिमाचल को अभिमान जागृत हो गया था। शिव पुराण में इसका उल्लेख है। उस समय भगवान शिव ने एक बालक प्रकट किया था जिसका नाम कीर्तिमुख है। कीर्तिमुख को प्रकट किया तो उसने भोजन की इच्छा जताई और भोजन चट करते करते संपूर्ण भोजन को साफ कर दिया, पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। तो राजा हिमाचल घबरा गए कि मैं इतने बारातियों का कैसे सम्मान करूंगा। भगवान शिव के पास आए, आराधना की, भगवान आपके इस अद्भुत बालक को रोकिएगा। भगवान शिव ने उस बालक को रोका और उससे कहा, अपना शरीर खाते खाते आधा शरीर खा गया था वो, और समस्त भोजन तो चट कर ही दिया था। तो भगवान शिव ने उससे वरदान दिया कि जहाँ मेरा मुख्य स्थान होगा उस स्थान पर तुम मेरे मुख्य द्वारपाल बनकर विराजित रहोगे, और 12 वर्ष में जब भी कुंभ भरा करेगा तुम्हारा भोजन तुम्हें स्वतः ही मिल जाया करेगा। इसी क्रम में जब जब कहीं कहीं कुंभ भरता है और किसी प्रकार की महामारी या किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है तो उसमें उनका भोजन कीर्ति मुख का जो होता है। अंदर जब आप जैसे प्रवेश करेंगे तो भगवान गणेश जी हैं जो सिद्धि विनायक के रूप में जाने जाते हैं। भगवान गणेश के जब आप दर्शन करेंगे तो बाल अवस्था में सीधी सूंड
और नाग यज्ञोपवीत धारण किए 4 मुद्राएं भगवान गणेश की, भोग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, निर्लिप्तता और दंडनीय मुद्रा। कमल पुष्प पर विराजित, बंगड़ी पहने, रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित हैं भगवान। आप जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं सीधे हाथ तरफ, तो यहाँ भगवान कुबेर हैं, जो भगवान शंकर के कोषाध्यक्ष कहलाते हैं। भगवान शंकर की राखोड़ी में इसीलिए कहते हैं कि राखोड़ी में कुबेर का खजाना है। तो कुबेर भगवान शिव के स्वयं कोषाध्यक्ष बनकर यहाँ विराजित हैं। इधर आप जैसे ही नीचे जाते हैं तो भगवान पंचलोकपाल के रूप में स्थापित हैं। जब हम तीर्थटंड को जाते हैं, तीर्थाटंड को, तो पंचलोकपाल की पूजन की जाती थी, लौटने में भी पंचलोकपाल की पूजन की जाती थी। उसी स्थिति में यहाँ पर पंचलोकपाल स्थापित हैं। आप जैसे ही भगवान शंकर के पास जाएंगे, भगवान शंकर का त्वचा का कलर, भगवान का खोपड़ी का आकार और दिव्य रूप भगवान शिव का पूर्ण प्रमाणित सवा बिलस्त में भगवान शिव विराजित यहाँ पर, और अद्भुतता लिए भगवान शंकर हैं। यहाँ जैसे ही आप भगवान शंकर को नमन करेंगे तो आपके मन की हर कामना पूर्ण होगी। यहाँ पर हमारे वर्तमान में टीवी चैनल के अंताक्षरी के जो है राजा, जिनको कहते हैं अन्नू कपूर, वो भी यहाँ से चमत्कृत हुए और उनने भगवान शंकर से यहाँ अलौकिकता पाई, और आज उन्हीं की भोलेनाथ की कृपा से वो विश्वविख्यात हुए। ऐसा अद्भुत ये है। वो बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं भगवान शंकर के यहाँ कि आपको देखते ही बनेगा। और भगवान शंकर को जब इनकी इच्छा होती है जिसको बुलाने की, वही यहाँ पाता है। हर किसी के मजाल नहीं कि वो यहाँ भगवान शंकर के यहाँ के अपना कुछ नमन कर सके। जब इनकी इच्छा है, जिसको बुलाना चाहते हैं, तो ये स्वप्न में पहुँच जाते हैं वहाँ और उसको बोलते हैं कि आ जा मेरे दरबार में। तो ये ऐसा स्थान, यहाँ से अवंतिकापुरी 107 किलोमीटर की दूरी पर है उज्जैनी, जो भगवान शंकर का यहाँ प्रवेश द्वार कहलाता है। इसीलिए इनको भगवान शंकर को सौम्य महाकाल कहते हैं। भोलेनाथ के इस प्रकार से 5 नाम हैं ये। नागेश्वर, यहाँ नाग की अदृश्य रूप से उपस्थिति रहती है भगवान शंकर के साथ, जो मणिधारी भी हैं और इच्छाधारी भी हैं। यदा कदा भक्तों को कभी कभी बिल्ले रूप में दर्शन देते रहते हैं। इस प्रकार से पार्वती वामांगी होकर भगवान शंकर के साथ बह रही साक्षात नदी के रूप में। तो भगवान शंकर का यह स्थान इसलिए पार्वतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर की यह महिमा, यहीं पर हनुमान जी हैं, जो आपको कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से मानव आकृति में सीधे खड़े हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ पूर्ण मानव आकृति में भगवान हनुमान जी महाराज रुद्र रूप में, रुद्र अवतार रूप में भगवान शिव के साथ स्थापित हैं। हमारे यहाँ एक नवनिर्मित मंदिर जो है माँ चामुंडा का है, जो जिस प्रकार से देवास की टेकरी पे माँ चामुंडा स्थापित है, उसी प्रकार यहाँ हमारे यहाँ भी इस भव्य किले की टेकरी पर, जो कि राजा अजयपाल की तपोस्थली, इसमें राख ही राख, इतना तप कर चुके थे राजा अजयपाल कि उनकी राख से ये किला बना था। उस पर माँ चामुंडा अपने दोनों गणों के साथ विराजित हैं, लांगुरा वीर और भैरव जी के साथ। ऐसा अद्भुत स्थान है। यहाँ आप आएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं यहाँ से जाने का नाम नहीं लूँ, और जो मांगता है वही भोलेनाथ ही हमारे देते हैं। ऐसा ये दिव्य स्थान है। आइए में साधु संत चैनल के माध्यम से महंत हेमंत गिरी आपका सभी भारतवर्ष के लोगों का आह्वान करते हैं। यहाँ सामने हमारे सन्यासियों की, नागाओं की समाधियाँ हैं, लेकिन वर्तमान में एक समाधि को विभाजित कर दिया गया है और उसमें पक्का बना कर उसको उस प्रकार से विभाजित किया, लेकिन वो हमारे नागाओं की समाधियाँ हैं। और ऐसा स्थान, दिव्य स्थान है कि भगवान शंकर का ये अलौकिक स्थान आपको हिंदुस्तान में एक आस्था नगर में ही, सीहोर जिले से 45 किलोमीटर की दूरी पर माँ पार्वती के तट पर ही स्थापित मिलेगा।